वेलकम टू चैनल बैक अगेन सर। आज की इस वीडियो में और एक एलडीसी के ऊपर सम करने वाले टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये मेथड यूज करके। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इसके ऊपर मैंने गए वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने उसके जनरल स्टेप्स भी बताया कि मतलब वो जनरल स्टेप यूज करके हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ एलडी, वो मेथड यूज करके। तो आप वो वीडियो देख लेना एंड देन बाद में ये वीडियो कंटिन्यू करना। अगर आपको वीडियो एक्सेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखी है, या फिर आई बटन में क्लिक कर दो मिल जाएगी। और ये जो कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है, फिर आई बटन में क्लिक कर दो मिल जाएगी। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। जो हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले हो इस तरह से है, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव ऑफ x प्लस dy बाय dx प्लस 2y इक्वल टू e टू x। इसको हम और इसका ये एलडीसी का जनरल सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट करने वाले हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये मेथड यूज करके हमें सॉल्व करना है इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो हम पहले क्या देखते हैं, जैसे मैंने आपको गए वीडियो में आपको जनरल स्टेप बताया था, हम स्टेप 1 में क्या देखते हैं कि ये जो गिवन एलडीसी है उसका ये डिफरेंशियल ऑर्डर फॉर्म में है कि नहीं। डिफरेंशियल ऑर्डर फॉर्म मतलब क्या, कैपिटल डी फॉर्म में है कि नहीं। तो नहीं, कैपिटल डी फॉर्म में नहीं है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ा। हमें पता है कन्वर्ट कैसे करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कैपिटल डी क्या है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी होता है। तो इसके तो अभी इसको रेफरेंस में लेके हम लोग ये करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, डी इसके बदले ये जो टर्म है इसके बदले वाला डी ये सॉरी मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं हमेशा राइट से मैंने तो अगर ऐसे स्टार्ट करेंगे तो हम क्या डी बाई डी एक्स के बदले हम क्या करें, डी कैपिटल डी सब्स्टिट्यूट करेंगे। और अगर दो बार अगर ये टर्म दो बार रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो डी की जो कैपिटल डी की पावर है वो स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग डी स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये डी स्क्वायर हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो हमें कैसे आएगा, डी स्क्वायर वाई प्लस 3dy प्लस 2y इक्वल टू टू एक्स। तो इस तरह से हमें इक्वेशन आएगा। तो मैं आपको लिख के बता दूं एंड देन हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं टू ब्रिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एलडीसी का। सो देयरफॉर इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, बट मैं जो नई व्यूअर्स आ रहे हैं इस वीडियो पे इस चैनल पे, तो मैंने अब ये फिर से एक्सप्लेन क्यों करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा फिर से एक नया मेथड स्टार्ट किया है। तो फिर से अगर या फिर कोई भूल गया रहेगा तो उसके लिए भी फिर से रिवीजन हो जाता है ये किस तरह से आया करके, कि डी बाई डी एक्स हमारा कैपिटल डी होता है, ये समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये मैंने स्टार्टिंग की जो कोर्स की स्टार्टिंग में मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करके रखी थी। अगर कोई डायरेक्ट है तो अभी आप समझ जाओगे क्या मैंने किया करके। तो अभी हमें क्या करना, अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। हम क्या करते हैं, ये जो y है इसको कॉमन ले लेते हैं और जो सारे टर्म्स है उसको इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो हमारा इक्वेशन इस तरह से आता है डी स्क्वायर। तो इस तरह से हमें इक्वेशन आता है। तो हम देखेंगे तो अभी मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। तो हम सेकंड स्टेप क्या होता है कि हमें जो एफ डी है, अभी हमारा एफ डी क्या है, ये जो टर्म है y के पहले जो भी ब्रैकेट में टर्म आता है ये हमारा एफ डी है। हमें इस एफ डी को इक्वल टू 0 करना है जिससे कि हमारा ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाता है। मैंने इस प्लेलिस्ट के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ए ही लिख देता हूँ। ए मतलब एसोसिएटेड इक्वेशन नहीं है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है फॉर दिस अभी फॉर दिस प्लेलिस्ट। ये जो कोर्स के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन को ए ही लिखता हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पे ए डिफाइन करना है फॉर दिस गिवन इक्वेशन, जिससे कि हम सी एफ फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे एंड देन सी एफ फाइंड आउट करेंगे। सो देयरफॉर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ एफ डी ऑक्सिलरी इक्वेशन। देयरफॉर सो इस तरह से इक्वेशन आता है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन 1 मार्क कर लिया। मैंने लिखा कि ये जो इक्वेशन 1 के लिए ए हमारा क्या था, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। जब इक्वल टू करते हैं इसको ये ए होता है, तो ये हमारा ए है, इसको मैंने इक्वेशन 2 मार्क किया है। तो अभी हमें इसके रूट्स निकालने के हैं। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करूंगा। सो जस्ट अ सेकंड में कैलकुलेटर लेना भूल गया। 1 minute later. सो कैलकुलेटर से फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो भी नॉर्मल मोड में है, जिस भी मोड में है, तो हम पहले 1 में आते हैं नॉर्मल मोड के लिए एंड देन हम फिर से मोड दबाते हैं। अभी हमें क्या इक्वेशन था, मेरा इसमें यहाँ पे 5 ऑप्शन है और मेरा क्वाड्रेटिक है। तो मैं यहाँ पर 2 नहीं सॉरी मैंने गलती की 5 और मेरे यहाँ पे 3 थर्ड ऑप्शन है। तो अभी मेरे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1 आती है, हमारी बी की वैल्यू मेरी 3 आती है और मेरी सी की वैल्यू क्या आती है 2 आती है। तो मेरे जो रूट्स है, सो माई रूट्स आर डी इज इक्वल टू -1 एंड डी इज इक्वल टू -2 आते हैं। तो ये मेरे रूट्स आते हैं। सो हम सी एफ कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन के लिए, तो हमें पता है कि पहले तो ये जो गिवन जो सी एफ के रूट्स है ये क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे सी एफ के लिए, तो रूल 1 अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि सी एफ कैसे लिखते हैं फॉर दिस गिवन इक्वेशन। सो देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू, सो ये इस तरह से इक्वेशन आता है, ये सी एफ आता है। तो सी एफ में रूल 1 में क्या करते हैं, c1 m1x। तो हमारा m1 यहाँ पे क्या है -1x प्लस c2 यहाँ पे आना चाहिए था c2 m2x, मतलब यहाँ पे m2 क्या है हमारा -2 है, तो ये m2x है। तो इस तरह से हमें इक्वेशन हमें सी एफ फाइंड आउट कर लिया। अभी हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं। तो हम थर्ड स्टेप में क्या देखते हैं कि हमें पी आई फाइंड आउट करना है।
तो पी आई, हाँ, तो हमें सी एफ मिलेगा, हम क्या देते पी आई देते, तो पी आई हम अभी इस मेथड के हिसाब से क्या लिखेंगे, हमें फॉर्मूला पता है u(y1 + v(y2), इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। पर अभी हमें इसमें अननोन क्या है, हमारे यहाँ पे u और v अननोन है, y1 y2 क्या है, ये y1 है, ये CF में से ये जो है ये पार्ट जो है ये y1 है, और ये e⁻²(2x) ये हमारा y2 है। तो हमें पता है कि अगर हमें ये इस इक्वेशन से, अगर इस मेथड से हमें निकालना, तो पी आई का फॉर्मूला इस तरह से आता है। हमें यहाँ पे अभी v और v की, u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसके पहले हमें पता है कि हमें पहले यहाँ पे व्रॉन्स्किन मैट्रिक्स, जिस तरह से मैंने आपको अगले स्टेप में, इसके अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, व्रॉन्स्किन मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसका फॉर्म, जिसको रिप्रेजेंट कैसे क्या आता है, y1 y2 y1 डैश एंड y2 डैश। तो हमें ये जो सारे वैल्यूज है ये हमें निकालने हैं। पहले हमारा y1 क्या मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो हमें पता है कि हमारा y1 क्या है यहाँ पर e⁻⁻1x, और हमारा y2 क्या है e⁻⁻2x। तो हमें पता है कि हमारा डिफरेंशिएट, अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया इसको, तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e⁻⁻x आ जाता है, एंड y2 डैश क्या आएगा हमारा, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे x के साथ तो क्या आएगा -2 इंटू e⁻⁻2x। क्योंकि हमें पता है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट यहाँ पे करके बताऊँ तो कैसा आता है, d/dx इज इक्वल टू e⁻⁻2x। तो अगर इसको क्या आएगा, e⁻⁻2x आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा, इंटू चेन रूल, इंटू यहाँ माइनस साइन भी आ जाएगा। सो या तो -2 इंटू e⁻⁻2x इस तरह से आ जाता है। इस तरह से डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये हमारा y1 आया, y1 डैश, y2 आया, y2 डैश। तो अभी हम लोग यहाँ पे व्रॉन्स्किन मैट्रिक्स लिख सकते हैं। सो ये जो व्रॉन्स्किन मैट्रिक्स में मैं इस इक्वेशन को मैं 4 मार्क भी करना भूल गया, एंड देन इसको 5, एंड यहाँ पर मैं इसको ओवर, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। टू सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, अभी मैं व्रॉन्स्किन मैट्रिक्स क्रिएट करके बताता हूँ आपको। सो यहाँ ये जो वैल्यूज है मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो देयरफॉर इस तरह से हमारा व्रॉन्स्किन मैट्रिक्स आ जाता है। अभी अगर हमें इसका वैल्यू निकालने है इस मैट्रिक्स की, तो हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं। तो हमें पता है हम अभी यहाँ पे इसको और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, -2 e⁻3x आ जाएगा, -1x प्लस -2x -3x आ जाता है, और माइनस ऑफ माइनस e⁻⁻x, तो ये भी क्या आ जाएगा, e⁻3x ही आ जाता है। जिसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूँ, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, तो 2e⁻3x प्लस e⁻3x आ जाता है। तो जो फाइनल हमारा w की जो वैल्यू आती है वो क्या आ रही है, e⁻3x इस तरह से आ जाता है। फिर देखो ये 1 है, तो -2 + 1 क्या होता है, तो -1 आ जाता है। तो ये है हमारा ये मेरी w की वैल्यू है, और ये क्वेश्चन 3 4, एंड मैं इस इक्वेशन को मैं 5 मार्क कर लेते, ये हमारे 5 है। तो हमें पता है कि अभी हमारा w की वैल्यू आ गया। अभी हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमारा अभी बाकी कि u और v हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि u को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, u हमारा क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2x बाई w, इस तरह से फॉर्मूला आता है। तो हमें पता है कि हमारी y2 की वैल्यू क्या है, y2 की हमारी वैल्यू क्या है, y2 इज हमारा e⁻2x है, और x की वैल्यू हमें पता है कि e⁻x है। ये हमारा ये जो पार्ट है इक्वल टू के बाद जो भी पार्ट है ये हमारा कैपिटल X है, ये बताना भूलिया। और w की वैल्यू हमें पता है कि e⁻3x आ रहा है। तो अभी मैं वही सारी चीजें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। यहाँ पर मैं माइनस कि मेरा w क्या है, -e⁻3x आता है। माइनस नहीं तो पूरा आंसर रॉन्ग मिलता, बट अभी मैंने लिखा यहाँ पे। तो ये जब देखते हैं ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम e⁻x को ऊपर -3x को ऊपर ले तो हमारा क्या आ जाएगा, e⁻3x को अगर मैं ऊपर लूंगा तो क्या आएगा, e⁻3x इंटू e⁻2x हो जाएगा। तो क्या है, e⁻3x - 2x क्या होता है, e⁻x हो जाता है। तो हमारा e⁻x आ जाएगा। तो मैं इसको जब ऊपर लूंगा तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बताया कि ये इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। तो हमारा मैं अभी ये जो पूरा टर्म है इसके बदले में e⁻x सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो मैं यहाँ पे अगले स्टेप में लिखता हूँ देयरफॉर। तो इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है। तो मैं यहाँ पर इसका जो आंसर है मैं यहाँ पर आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे तो मेरे को पता है डायरेक्ट आंसर इसका e⁻x आ जाता है। बट अगर आप नहीं आ रहा है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो इस इंटीग्रेशन का आंसर। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे e⁻जो x है इसको मैं t सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो जब मैं विद x के साथ अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट करूंगा
ये जो इक्वेशन को यहाँ पे जो मैंने अजम्पशन किया है करके, बट उसके पहले मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को मुझे 6 मार्क करना पड़ेगा एंड देन मैं इस इक्वेशन को 7 मार्क कर लेता हूँ। तो जब डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाता है, e⁻x इज इक्वल टू dt/dx आ जाता है। इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। जब मैं अगर ये dx को अगर यहाँ पर शिफ्ट कर लूँ तो क्या आता है, e⁻x इंटू dx इज इक्वल टू dt, और मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 8 मार्क कर लूंगा। तो अभी अगर आप देखोगे तो अभी सब्स्टिट्यूट करना, तो मैं अभी आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। मेरे पास e⁻x और dx है, जिसके बदले मैं dt सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, और e⁻x इज इक्वल टू d यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मेरा जो ओवरऑल इक्वेशन किस तरह से आएगा, तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया। फ्रॉम इक्वेशन 6, 7, 8 हमें इक्वेशन किस तरह से आता है, e⁻t इंटू dt, e⁻x के बदले में t सब्स्टिट्यूट किया था और उसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमें e⁻x इंटू dt यहाँ पे, तो e⁻x इंटू dx के बदले में dt सब्स्टिट्यूट किया, e⁻x के बदले में t सब्स्टिट्यूट किया। तो इस तरह से हमें इक्वेशन आता है e⁻t इंटू dt। तो हमें पता है कि अब इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, तो u का इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, e⁻t आएगा। बट हमें पता है कि अभी मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू, हमें फिर से रीसब्स्टिट्यूट भी करना है ये वैल्यूज को। तो अगर हमें इसके वैल्यूज रीसब्स्टिट्यूट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो देयरफॉर रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 7, यहाँ पे मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी हो गई, बट यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूटिंग कर रहा हूँ मैं वैल्यू का, t के बदले में फिर से e⁻x को सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो मेरी जो वैल्यू आती है u की, वो क्या आ रही है, इज इक्वल टू e⁻x आ जाती है, और ये मेरी u की वैल्यू आ जाती है। और इसमें इस वैल्यू को मैं क्या लूंगा, 7, 8, 9। तो इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे 9 लिखा है। तो अभी हमारे पास u की वैल्यू आ गई। अगर हमें pf फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या है, अभी u की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू है, v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और y2 भी है हमारे पास। तो अभी सिर्फ हमें v फाइंड आउट करना है। पर फिलहाल के लिए अगर आप कुछ लिखना तो आप लिख लो, मैं रबॉट करने वाला हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है लाइक w की वैल्यू, ये जो u की वैल्यू, ये सिर्फ रखूंगा, बाकी सारी चीजें मैं रबॉट कर दूंगा। सो या अगर आपको अभी कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। हमने गए पार्ट में देखा कि यहाँ पर मैंने u की वैल्यू फाइंड आउट करके रखी, u और w की यहाँ पे मैंने वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो वो सारे वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दिए है, और जो भी पार्ट था वो मैं ड्रॉप कर दिया है, वो आपने लिखा रहेगा। तो यहाँ पर अभी मैं v की वैल्यू फाइंड आउट करना बाकी था, तो मैं अभी यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो हमें पता है कि v की वैल्यू में अगर फाइंड आउट करनी है यूजिंग दिस मेथड, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ y1 इंटू x इंटू बाई w इंटू dx। यहाँ पे x के विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर मुझे पता है कि हमारे पास y1 की वैल्यू है, y1 क्या है, e⁻x है। हमारे पास कैपिटल x की वैल्यू है जो है e⁻x है, और w की वैल्यू हमारे पास है e⁻3x है। तो अभी मैं वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इक्वेशंस। तो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाए e⁻x इंटू यहाँ पर e⁻x नहीं आएगा, यहाँ पर e⁻3x आ जाता है, और ये माइनस है। तो इस तरह से आ जाता है e⁻3x है। यहाँ पर उन्होंने मैंने यहाँ पे गलत से दी, यहाँ पे w की वैल्यू थी माइनस e⁻3x था। तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। अभी अगर हम देखोगे तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू को मैं पहले यहाँ पे साइड में लिख दूंगा, और अगर मैं यहाँ पे फिर से e⁻3x को ऊपर ले लूँ तो क्या आएगा, e⁻3 मतलब e⁻3x माइनस x आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ किस तरह से आता है हमारा इक्वेशन। तो हम कैसे करते हैं, e⁻x मैं ऊपर ले लिया तो यहाँ पे जो इसकी जो पावर है पॉजिटिव हो जाती है e⁻3x। तो मैं आंसर क्या आएगा, e⁻2x आ जाएगा, 3x माइनस 1 2x आ जाता है। तो हमारे यहाँ पे इसके बदले में ये जो पार्ट है यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया है, इसके बदले में e⁻2x सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो देयरफॉर मैं अगली स्टेप लिख के बताता हूँ। सो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है मेरा पेंटिंग। सो इस तरह से इक्वेशन मेरा आ जाता है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इससे आगे मुझे अगर प्रोसीड करना है तो मैं अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा। और मैं कैसे सब्स्टिट्यूट करूँगा, मैं फिर से यहाँ पर ex के बदले मैं यहाँ पे ex के बदले अभी कौन सा भी आप टर्म ले सकते हो, मैं यहाँ पर ex के बदले मैं यहाँ पे m सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मैं पहले तो इस इक्वेशन को मुझे 10 मार्क करना है, इस इक्वेशन 10 मार्क करूंगा। और ये जो मैंने सब्स्टिट्यूशन अज्यूम किया है तो यहाँ पर क्या है, e⁻x इक्वल टू m आ जाएगा। तो अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसा आएगा, विद रिस्पेक्ट तो e⁻x इज इक्वल टू dm/dx आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो ds को यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, तो e⁻x इंटू dx इज इक्वल टू dm आ जाएगा। तो इस तरह से आ जाता है, और मैं इस इक्वेशन को 12 मार्क करूंगा। तो मैं इसके आगे मुझे अगर प्रोसीड करना है तो आप देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे e⁻x इंटू dm
x इंटू डी एक्स के बदले डी एम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जो अगर मैं यहाँ पे ई रेस टू टू एक्स को ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स लिख दूँ तो मेरे पास क्या रहेगा, ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स के बदले डी एम सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और ई एक्स के बदले तो मैं एम सब्स्टिट्यूट कर ही रहा हूँ। सो या सो फ्रॉम इक्वेशन 10, 11, 12 इक्वेशन इस तरह से आएगा। देयरफॉर तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है फ्रॉम 10, 11, 12। तो हमें इस तरह से इक्वेशन है v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ m इंटू ई रेस टू m इंटू डी एम, इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो अभी अगर मुझे आगे इसके आगे प्रोसीड करना है तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसमें यहाँ पर मुझे यूवी रूल ही डायरेक्ट लगेगा, जहाँ पर मैं अगर मैं लिएट यूज करूंगा तो यहाँ पर ये जो ई रेस टू एम है ये मेरा v बन जाएगा और ये मेरा u बन जाएगा, m मेरा u रहेगा। सो मैं अभी लिएट रूल अप्लाई करके बताता हूँ आपको। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है जब हमने यहाँ पे इस दोनों टर्म की हम लोग u लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या ये u इंटू इंटीग्रल ऑफ v, तो यहाँ पे ई एम इंटू डी एम माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u डी एम बाय एम का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ये वन आ जाएगा और ये ई रेस टू एम इंटू डी एम, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन फिर से ई एम आ जाएगा। सो मैं अभी आगे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ ये इस यूवी रूल को। सो देयरफॉर तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो मैं फिर से अगर जब इसका इंटीग्रेशन ले लूंगा तो मुझे इक्वेशन किस तरह से आएगा, तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। मैंने यहाँ पर फिर से यहाँ पे ई रेस टू एम इंटू डी एम का अगर मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया सो इक्वेशन इस तरह से आएगा। तो इस तरह से इक्वेशन आया। तो अभी अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो सिंप्लीफाई करने से पहले इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे जो माइनस की साइन है मैं अंदर ले दूंगा तो मुझे इक्वेशन इस तरह से आ जाएगा, ई रेस टू एम माइनस m इंटू ई रेस टू एम, इस तरह से इक्वेशन आ जाएगा। तो अभी अगर यहाँ पे मैं ई रेस टू एम को कॉमन ले लूँ तो मुझे इक्वेशन इस तरह से आएगा 1 बाय एम ई रेस टू एम। तो इस तरह से मुझे इक्वेशन आ जाएगा या 1 माइनस एम इंटू ई रेस टू एम, तो या इस तरह से इक्वेशन आ जाएगा। सो मैं इस इक्वेशन को मैं 14 मार्क कर लेता हूँ। तो हमें पता है कि अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से मैंने एट लास्ट मेरी सिंप्लीफिकेशन हो गई तो हमें जो पे m के बदले उन्होंने जो सब्स्टिट्यूट किया था उसको हमें फिर से रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो मतलब यहाँ पे मैंने m के बदले यहाँ पे मैंने ई रेस टू एक्स सब्स्टिट्यूट किया था, मैं फिर से वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो देयरफॉर ये है मेरी फाइनल v की वैल्यू आती है। तो v की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में 1 माइनस ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, इस तरह से मेरी वैल्यू आ जाती है। तो अगर मैं इसको और भी यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दूँ तो यहाँ पर मैं जैसे है यहाँ पे ये फाइनल है, इसको मैं इक्वेशन 15 मार्क किया है। तो अभी मैं सारी चीज़ें रिपोर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो u की वैल्यू है v की वैल्यू इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा और जो भी है y1 y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो pi आ जाएगा मुझे। एंड देन हम आगे प्रोसीड करेंगे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो फिलहाल के लिए अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। v की वैल्यू फाइंड कर ली था, अभी हमें इक्वेशन 4 में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन कौन सा 4, 9 एंड 15 हमें इक्वेशन इस तरह से आएगा पी का। तो वो आपको लिख के बता दो यहाँ पर। तो इस तरह से इक्वेशन आता है। जब मैंने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी u की वैल्यू, तो यहाँ पे मेरे पास u की वैल्यू क्या है, ई रेस टू एक्स फ्रॉम इक्वेशन 9 ई रेस टू माइनस एक्स, जो मेरा y है यहाँ पर मैंने जो मेंशन किया है y1 है, ये मेरी वैल्यू v की है और ये जो वैल्यू है ये मेरी वैल्यू है y2 की है। सो इस तरह से इक्वेशन आता है। तो मैं यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँगा तो मैं इसको अंदर ले लूँगा, इस ब्रैकेट को अंदर ले लेता हूँ, देखता हूँ कुछ और सिंप्लीफाई इस इक्वेशन ये जो पार्ट है इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। सो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो दोनों को अंदर ये दो टर्म को इनको एक साथ अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ और जो भी सिंप्लीफिकेशन आएगा वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। सो देयरफॉर तो इस तरह से इक्वेशन आता है। जब मैंने यहाँ पे ये जो टर्म है ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करो तो सेम आ जाएगा। यहाँ पर जब इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है कि ये जो ई रेस टू माइनस टू एक्स, यहाँ पे जो ई रेस टू माइनस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स हो जाता है। तो माइनस 2 + 1 क्या होता है, ई रेस टू माइनस एक्स हो जाता है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स आ गया एंड यहाँ पर ई रेस टू एक्स जैसे है वैसे ही रहेगा। तो अगर मैं जो ब्रैकेट है इसको मैं ओपन कर दूँ तो ओपन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो है ई रेस टू एक्स माइनस प्लस में है ये टर्म, और ये जो टर्म है ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस, तो ये माइनस प्लस ये कट हो जाएंगे। तो मेरा जो फाइनल पी आई क्या आएगा,
तो मेरा फाइनल पी आई यही टर्म आएगा, तो मैं आपको लिख के बता दूँ फाइनल टर्म। तो इस तरह से मेरा फाइनल पी आई आ जाता है। तो हमें पता है कि अभी हमारे पास सी एफ भी आ गया, सी एफ आ गया यहाँ पे, ये हमारा सी एफ है इक्वेशन 3 और ये हमें पी आई आएगा इक्वेशन 16 में। तो हमें पता है कि अगर हमें इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो हमें पता है कि जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, सी एफ प्लस पी आई होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं आपको जनरल सॉल्यूशन लिख के बताता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 and 16। सो देयरफॉर तो ये है फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर मैंने और एक मिस्टेक की थी, यहाँ पे मैंने सिर्फ x लिख रहा था, यहाँ पे e रेज टू x, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें तो e रेज टू x आ जाएगा इनटू e रेज टू माइनस 2x। मतलब ये जो टर्म है वो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये हमारा पिया है एंड सेम यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने e रेज टू x के बदले x लिखा रहेगा अगर आपने देखा रहेगा तो। सो या इस तरह से इक्वेशन आ जाए, इस तरह से फाइनल सॉल्यूशन आ जाए फॉर दिस गिवन एनडीवीसीसी। तो अभी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ उन्होंने इस वीडियो में क्या देखा था कि इस मेथड से अगर हमें एलडीवीसीसी का जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या देखते हैं, पहले हम सीएफ निकालते हैं। सीएफ तक हमारा सारा पार्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग पीए का फॉर्मूला लिखते हैं, ट्रांसकेन मैट्रिक्स निकालते हैं, देन यू की वैल्यू फाइंड करते हैं, वी की वैल्यू फाइंड करते हैं एंड देन सब्स्टिट्यूट करने के बाद पीआई की वैल्यू में, पीआई में जो भी वैल्यूज मिसिंग थे, यू वी की वैल्यू मिसिंग थे और सब्स्टिट्यूट करके पीआई निकालते हैं और पीआई और सीएफ को एक साथ करके हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो बस इतना ही था। आई होप मैंने आपको जो पढ़ा है वो समझा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।